उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव मंजूर किए। तो रविवार को कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन को मंजूरी दी गई। आज राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा प्रस्ताव को। नियमों के मुताबिक सदस्यों को सत्र में कम से कम 7 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है और ऐसे में ये जानकारी दी जानी है। विशेष सत्र के लिए जो प्रस्ताव है उसकी मंजूरी मिली है। महिला आरक्षण पर यूपी का विशेष सत्र। वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञान वापी को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके बयान के बाद एक बार फिर से सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। काशी दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञान वापी परिसर को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने इसे कलंक बताते हुए कहा कि ये जल्द ही समाप्त होना चाहिए। जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहां भगवा लहराएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि काशी में हिंदुओं की उदारता के कारण मुस्लिम समुदाय भी लाभ ले रहा है। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर अयोध्या में सरयू घाट पर एक भव्य और विशेष संध्या आरती हुई। इस पूरे मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी के तट पर डुबकी लगाई और आशीर्वाद लिया। अक्षय तृतीया का उत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई और घाट पर महाआरती में हिस्सा लिया, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक और भक्तिमय हो गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर सरयू नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, जो सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन प्रार्थना, दान और आध्यात्मिकता का भाव रहता है। ये दिन नए व्यवसाय शुरू करने, निवेश करने और सोना एवं अचल संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जलगांव के नवनिर्माण स्वामी नारायण मंदिर में एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के उद्देश्य से 2500 मिट्टी के घड़ों का सामूहिक पूजन किया गया और वहां से जो तस्वीर आई वो बेहद खूबसूरत थी। स्वामी नारायण मंदिर में एक साथ 2500 मिट्टी के घड़ों की पूजा की गई। सभी मिट्टी के घड़ों को सजाया गया था। इस शुभ दिन पर इन घड़ों की पूजा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम मानी जाती है। इसी क्रम में इन मिट्टी के घड़ों की सामूहिक पूजा संपन्न हुई, जिसके साथ ही लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं भी की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के रायबरेली से, जहां एनकाउंटर को लेकर जानकारी मिल रही है। 25,000 रुपए का इनामी घायल हुआ है। बदमाश राजू पर कई संगीन केसेस दर्ज हैं। बदमाश ने तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बदमाश राजू पर कई संगीन केसेस दर्ज। ये बड़ी जानकारी। बदमाश से तमंचा, खोखा और कारतूस, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है इस इलाके में।